रांची में तुपुदाना के हुलहुडू में महिला एसआई की पशु तस्करों ने हत्या कर दी। न्यूज 18 की टीम ने जब घटनास्थल का जायजा लिया तो करीब आधे किलोमीटर दूर तक खून पसरा हुआ था। आपको बताते चले कि जिस रास्ते में ये घटना हुई है वो अक्सर अवैध बालू और पशु तस्करी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउंड जीरो से अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी। तुपुदाना के हुलुंडू इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान जो पशु तस्कर है उन्होंने यहाँ की एसआई पर ही वाहन चेकिंग के दौरान अपनी गाड़ी चढ़ा दी और रौंद दी। बता दें कि ठीक तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरीके से निर्दय होकर वाहन ने पुलिस को रास्ते में वाहन चेकिंग के दौरान जब एसआई ने रोकने की कोशिश करी तो पूरे रास्ते में घसीटा और उनका पूरा खून आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा। किस तरीके से जो है बेखौफ तस्कर है वो रांची शहर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे और जब पुलिस ने अपनी कार्रवाई की तो पुलिस को ही मौत के घाट उतार दिया है। और कुछ हमारे पास लोग भी है जो कि स्थानीय हैं जिन्होंने ये चीज को देखा है सामने और वो व्यक्त करेंगे कि इस तरीके का खौफ इनमें भी है। यहाँ पे पशु तस्कर जो है ये रास्ता अक्सर लेते हैं यहाँ से आने जाने का। क्या हुआ है सर, इस इलाके में पुलिस की हत्या कर दी गई है? हम लोगों को सुबह में पता चला कि रात में यहाँ पर वाहन चेकिंग हो रही थी और उससे पता चला कि सिमडेगा से पशु तस्कर लोग आ रहे थे, जबकि इस बीच में 5-7 थाना पड़ता है, जबकि कहूं पर कोई रोका नहीं गया। यहाँ पर एएसआई संध्या टोप्पो के द्वारा जो रोकने का प्रयास किया गया, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से 100 मीटर तक कुचल के ले जाया गया। इस रोड को चारागाह बना लिया है भाई लोग, जितना अवैध बालू माफिया वगैरह सब इसी रोड का उपयोग करते हैं, पशु तस्कर लोग सब। यही जानकारी हमको मिली है। यही मिली है सर। कोई आवाज उठाने की किसी ने कोशिश की है? एक एसआई की हत्या हो गई, भी निर्मम, पूरी सड़क पर खून बिखरा हुआ है। क्या हो रहा है यहाँ? जी, मुझे भी सवेरे हमको 7 बजे हमको प्रशासन के मुताबिक हमको जानकारी मिली कि हुलुंडू में थोड़ा हमारा जो टिपुदाना ओपी के सब इंस्पेक्टर संध्या टोप्पो का गौ तस्कर के माध्यम से, वाहन के माध्यम से ठोकर मार के उसको हत्या कर गई। यही जानकारी मेरे सुबह, इसलिए हम खुद इस पर। ऐसे कभी हुआ है इस रास्ते में पहले? क्या रास्ता किस लिए यूज होता है? ऐसा पहले कभी नहीं हुई थी। ऐसा तस्करी रास्ते में हुआ है कभी? देखिए ये जो रास्ता है छुप के भागने वाला तो खैर है ही, बालू का वो है, चाहे गौ तस्कर का भागने वाला रास्ता तो है ही। तो आपने ठीक सामने सुना है कि किस तरीके से ये जो रास्ता है बहुत अमूमन यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर गौ तस्करी करने के लिए। और इसी के बीच जब पुलिस कार्रवाई करती है तो पुलिस का यहाँ पर निर्मम हत्या कर दिया जाता है, उसे वाहन से दूर तक घसीट कर लेकर जाया जाता है, जिसके बाद आज ये घटना हुई है। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज लोगों को इससे मिलता है। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18 रांची। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएफआई से संबंध रखने में रियाज का नाम भी उजागर हुआ है। अतहर की गिरफ्तारी के दौरान रियाज ने फोन किया था, अरमान मलिक को रियाज ने इस दौरान फोन किया था। अतहर को थाने से फौरन निकालने के लिए अरमान को यहां पर फोन किया गया था। साल 2017 में रियाज को पिरबहोर थाना ने अरेस्ट किया था। जाकिर नाइक की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में रियाज की ओर से नारे लगाए गए थे और इसी के मामले में गिरफ्तारी हुई थी। पीएफआई मामले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। रास लाफेल दोहा से भी इसकी फंडिंग होती थी और संचालन रास लाइफल के पैन इंडिया मूवमेंट से होता था। लगभग 1 दर्जन सदस्य की टीम यहां पर काम कर रही थी। लोगों को जोड़ते हुए रेडिकलाइज करने की यहां पर योजना भी थी। टैलेंट सर्च के नाम पर युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता था। ब्रेन वॉश करने की यहां पर पूरी योजना बनाई जाती थी। केएम आरिफ और अब्दुल अजीम रास लाफेल के अहम सदस्य बताए जा रहे हैं। और इस वक्त देखिए संजय जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है। बिहार में आतंकियों का स्लीपर सेल एक्टिव है। संजय जायसवाल की ओर से यह बड़ा बयान दिया गया है। हमारी सरकार कुचल देगी। संजय जायसवाल की ओर से यह बड़ा बयान दिया गया है कि आतंकियों का कनेक्शन बिहार से निकल रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की ओर से यह बड़ा बयान दिया गया कि बिहार में आतंकियों का स्लीपर सेल एक्टिव है, लेकिन हमारी सरकार उसे कुचल देगी। संजय जायसवाल की ओर से यह भी कहा गया कि बिहार में आतंकियों का कनेक्शन लगातार सामने आ रहा है। तो संजय जायसवाल की ओर से यह बड़ा बयान दिया गया कि बिहार में आतंकवादियों का स्लीपर सेल एक्टिव है, लेकिन हमारी सरकार उसे कुचल देगी। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से यह बड़ा बयान दिया गया है। पूरे बिहार को और इस देश के विरुद्ध साजिश का अड्डा बिहार बना था,
प्रशासन ने उसको तोड़ने का काम किया है। मैं प्रशासन को धन्यवाद देता हूं और मैं यह विश्वास रखता हूं कि प्रत्येक जिले में जो इनका टेरर मॉड्यूल बन गया है उन सभी टेरर मॉड्यूल्स को तोड़ा जाएगा। 2016 से लेकर 22 तक में जितने लोगों ने भी ट्रेनिंग प्राप्त की है उन सभी का मॉड्यूल तोड़ करके, और ये जो एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है भारत को बर्बाद करने की, इसको पूरे तौर पे तोड़ दिया गया। आतंकियों का सॉफ्ट टारगेट तो नहीं बना है, पर आतंकियों का कनेक्शंस बिहार से जरूर निकल रहा है। जितने भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, इसका मतलब है कि बिहार में स्लीपर सेल्स अच्छी संख्या में मौजूद हैं और इस स्लीपर सेल को निश्चित तौर पे प्रशासन ब्रेक करेगा। और वहीं देखिए, उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने पटना में पीएफआई की साजिश पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भागलपुर में शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में इस तरह की साजिश नहीं चलेगी। इस तरह की आतंकी सोच रखने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश से तार जुड़ने को लेकर भी कड़ी आपत्ति जाहिर की है। बिहार की सरजमी पर किसी को भी आतंक का फन अगर निकलेगा तो उसे कुचला जाएगा, किसी को इजाज़त नहीं होगी। बिहार की भूमि एक सांप्रदायिक सौहार्द की भूमि है। पाकिस्तान और अन्य देशों से जो साजिश हो रही है उस साजिश को पूरी तरह नस्त नाबूद कर दिया जाएगा। जो लोग भी इस तरह की साजिश में लगे थे वो पकड़े गए हैं। हमें कहीं से भी ये स्वीकार नहीं। और जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जोरदार धमाका हुआ। 2 मजदूर इस विस्फोट में जख्मी बताए जा रहे हैं। बिहार के ये दोनों मजदूर रहने वाले हैं, इश्तियाक और रंजीत इनका नाम बताया जा रहा है। फिलहाल इनका उपचार जो है वो अस्पताल में जारी है। अररिया जिले के ये दोनों मजदूर रहने वाले हैं, अस्पताल में फिलहाल इनका इलाज जारी है। तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जोरदार धमाका हुआ और इस विस्फोट में 2 मजदूर जख्मी हो गए। बिहार के अररिया जिले के ये दोनों मजदूर बताए जा रहे हैं, जिनका नाम इश्तियाक और रंजीत बताया जा रहा है। फिलहाल दोनों मजदूरों का इलाज अस्पताल में जारी है। पुलवामा के टहाब इलाके में यहाँ पर जो 2 मजदूर है, नॉन लोकल मजदूर है, वो इंजर्ड हुए हैं, शदीद ज़ख्मी हुए हैं। यहाँ पर एक काम कर रहे थे, वो मिक्सर जो है बाजरी का मिक्सर चला रहे थे और दोनों ज़ख्मी हुए और उसके बाद दोनों को हॉस्पिटल यहाँ से शिफ्ट किया गया। तो आप देख रहे हैं कि पूरे इलाके का जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने घेराव में लिया है। ये छानबीन की जा रही है ये पुरस्कार धमाका कैसे हुआ, या ग्रेनेड ब्लास्ट है या कोई क्या ब्लास्ट हुआ है, तो की तहकीकात जो है वो इस वक्त जारी है। यहाँ पर पूरे इलाके का जो आप देख रहे हैं, ये इलाका है, पूरे इलाके का है जो सिक्योरिटी फोर्सेस है लगी हुई है। और ये अभी जो है बीडीएस की टीम जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है वो लाई जा रही है। वो देखी जा रही है कि ये ब्लास्ट जो हुआ है ये कैसे हुआ है, या कि ग्रेनेड है या कोई ऐसी शय है कि जो पहले ही यहाँ पर मौजूद थी और वो फट गई है, जिसके नतीजे में ये धमाका हुआ। और 2 जो है मजदूर जो है जिनका ताल्लुक बिहार से बताया जाता है और वो इसमें ज़ख्मी हुए। बिलाल खान, न्यूज़ 18, टहाब, पुलवामा। बड़ी खबर आपको समस्तीपुर से बताते चले, जहां पर समस्तीपुर सदर अनुमंडल क्षेत्र के नगर थाना के बंगाली टोला शेखटोली से जहां बीती रात हुए गोलीबारी की घटना का लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है, जिसमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि 2 युवक एक साथ सड़क पर आ रहे हैं और इसी दौरान सामने से एक युवक भी आ रहा है और पहले दोनों में कुछ बात होती है, फिर वो कमर से पिस्टल निकालता है और युवक पर फायरिंग कर देता है। गोलीबारी की इस घटना में युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है, जिसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां जख्मी युवक जिंदगी और मौत की जंग इस वक्त लड़ रहा है। और पंजाब के मूसेवाला मर्डर पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हत्या के आरोपियों के साथ मुठभेड़ की जानकारी मिली है। रूपा और मन्नू से पुलिस की मुठभेड़ इस वक्त जारी है। कई राउंड यहां पर फायरिंग की भी जानकारी मिली है। पूरे इलाके को फिलहाल सील कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हत्या के आरोपियों के साथ मुठभेड़ की खबर सामने आई है। रूपा और मन्नू से पुलिस की इस वक्त मुठभेड़ हो रही है। कई राउंड यहां पर फायरिंग की भी सूचना मिली है।
ये भी आपको जानकारी देते चले कि प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए पूरे इलाके को फिलहाल सील कर दिया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पंजाब के अमृतसर जिले के अटारी गांव में पाकिस्तान की सीमा से सटे चीचा भकना गांव में सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों के साथ अमृतसर पुलिस का एनकाउंटर इस वक्त जारी है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक हत्या के आरोपी जगरूप रूपा और मन्नू कूसा के साथ इनकाउंटर इस वक्त चल रहा है। अमृतसर के अटारी गांव के चीचा भकना के गांव होशियार नगर में गैंगस्टरों और पुलिस के बीच मुठभेड़ इस वक्त जारी है। पुलिस को सूचना मिली थी कि ये दोनों गैंगस्टर गांव में छिपे हुए हैं। अमृतसर पुलिस और गैंगस्टर के बीच कई राउंड यहां पर फायरिंग की भी खबर सामने आई। पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और लगातार पूरे इलाके को सील करके कार्रवाई की जा रही है। बड़ी जानकारी आपको देते चले, रानिल विक्रमसिंघे बने श्रीलंका के राष्ट्रपति। श्रीलंका में फिर से धरना प्रदर्शन इस वक्त जारी है। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति बने हैं। देश में फिर से एक बार प्रदर्शन शुरू हो चुका है। नारेबाजी की जा रही है प्रदर्शनकारियों की ओर से। राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर जोरदार इस वक्त प्रदर्शन होता हुआ तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति बने हैं, इसे लेकर लोगों ने साफ तौर पर विरोध जाहिर किया है। श्रीलंका में एक बार फिर से धरना प्रदर्शन उग्र रूप ले चुका है। राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर प्रदर्शनकारियों की ओर से लगातार नारेबाजी की जा रही है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और वहीं देखिए, समस्तीपुर सदर अस्पताल में सरकार के बेहतर स्वास्थ्य सेवा के दावे की पोल खुलती नजर आ रही है। लोग इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचते हैं, लेकिन ओपीडी की व्यवस्था काफी बदहाल है। यहां पर डॉक्टर कब पहुंचेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। ओपीडी की जब रियलिटी चेक करने के लिए न्यूज 18 की टीम पहुंची तो सिर्फ 2 ही डॉक्टर वहां पर मौजूद दिखे। बाकी के चैम्बर बिल्कुल खाली थे। डॉक्टर के सहयोगी भी वहां पर मौजूद नहीं दिखे। ये बात आपके द्वारा मालूम हुआ कि डॉक्टर ओपीडी में अनुपस्थित हैं। मैं इस चीज़ का जानकारी लेकर अपने स्तर से कार्रवाई करूँगा। इसके लिए हम प्रत्येक डॉक्टर को रिमाइंडर भेजते रहते हैं कि अपने सही समय पे सही जगह ड्यूटी अपना जहाँ लगा हुआ है आके निष्पादन करें। सरकार के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को लेकर के कई दावे किए जाते हैं, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के दावे किए जाते हैं, लेकिन समस्तीपुर सदर अस्पताल के ओपीडी में एक कहावत चरितार्थ हो रही है कि 10 बजे लेट नहीं और 12 बजे भेंट नहीं। कुल मिलाकर के यही हालात है। 8 बजे से समस्तीपुर सदर अस्पताल में ओपीडी शुरू होते हैं और चिकित्सकों की बात करें तो अभी मात्र 2 चिकित्सक यहाँ पे इलाज में हैं और बाकी चिकित्सक अपने चैम्बर से कहें तो गायब है। और स्थिति हम मरीजों का दिखा रहे हैं। ओपीडी में मरीजों की भीड़ लगी हुई है। शिशु वार्ड जो है वहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध है और यहाँ पे मरीजों को देख रहे हैं। वहीं पर आपको ये दंत रोग कक्ष है और स्थिति आपको हम दिखाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 8 बजे सुबह से ओपीडी शुरू होता है और लेकिन अब अभी तक यहाँ पे चिकित्सक मौजूद नहीं है, उनका जगह खाली और नहीं यहाँ पर कोई जो उनके सहयोगी होते हैं कर्मी वो भी उपलब्ध नहीं है। हम तो आए करीब 8 बजे। अच्छा, आज ही ऐसा डॉक्टर हैं जो कभी आए कभी नहीं आते हैं। हम लोग घूम घूम के चले जाते हैं। मुक्तापुर से आए हैं, कल्याणपुर प्रखंड से। यहाँ से घूर घूर के चल जाए, डॉक्टरे नहीं आवे। डॉक्टर नहीं आवे? 3 ना। कितने दिन से आ रहे हैं? 1 महीना से दौड़ थी हमें। 1 महीना से नहीं हाँ ना। सभी मरीज जो हैं उनके अपने अपने दर्द है और जो बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के दावे किए जा रहे हैं, ऐसे में उन दावों पर सवाल खड़ा हो रहा है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और वही देखिए, पूर्णिया के छात्र ऋषभ कलानी ने आईसीएसई बोर्ड की परीक्षा में पूरे देश में 3रा रैंक और बिहार में 2रा रैंक हासिल किया है। ऋषभ को 500 में से 497 अंक मिले हैं। 4 विषयों में उन्होंने 100% अंक लाया है। ऋषभ की इस सफलता से उनके परिवार
में बिल्कुल खुशी है। जिले के लोग भी बेहद खुश हैं।